मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज सुबह के समय ADGS मिनिस्ट्री में आप सब लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैं पूरी आशा पूरा विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। साथियों, जिनके पास परमेश्वर नहीं है, आज वो बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कितने लोग सो गए हैं, कितने लोगों के घर में रोना पीटना मचा हुआ है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ में हैं, इसलिए कि हमारे पत्नी बच्चे अच्छी तरह से हम स्वस्थ हैं। उन लोगों के साथ में हैं जो हमारे चैनल में जुड़े हुए प्रार्थना सुन रहे हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के साथ में वो लोग स्वस्थ और अच्छे हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए कि आपने सुरक्षित रखा और बचा के रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथियों, मैं आज जो वचन लेकर के आया हूँ, मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है साथियों, यूहन्ना की किताब 9 अध्याय का 36 वचन है। इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है? मुझको बताइए कि मैं उस पर विश्वास करूं। हालेलुया। साथियों, उनके चेलों ने कहा, वह कौन है? मुझे बताइए, मैं उस पर विश्वास करूं जिससे मेरा उद्धार हो। हालेलुया। उन लोगों ने यीशु पर से कहा कि मैं विश्वास करूंगा, और उन्होंने यीशु को दंडवत किया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, भलाई से भरा हुआ है। हमारा परमेश्वर साथियों न्यायी है, और वह न्याय करने वाला परमेश्वर है। साथियों, स्वर्ग और धरती का मालिक, परम प्रधान परमेश्वर सभी प्रकार के भलाई और प्रेम से भरा हुआ है। साथियों, दुष्टता, क्रूरता का अंश भी उसमें नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि उसने सारी सृष्टि कायनात को बनाया, उसी का बनाया हुआ है सब कुछ। साथियों, मनुष्य भी उसके जैसा भी हो, यह उसकी इच्छा है। मनुष्य को भी उसने सृष्टि किया, और वह आशा करता है कि मैं जैसा हूँ उसी प्रकार मनुष्य भी रहे। साथियों, क्योंकि मनुष्य की किस्मत खराब है, बदकिस्मती से मनुष्य वैसे बन नहीं सका। साथियों, क्योंकि वह परमेश्वर का नहीं सुना, वह शैतान का सुनने लगा। हालेलुया। इसलिए साथियों, शैतान का इसलिए सुनता है कि मनुष्य के पास में धीरज नहीं है, मनुष्य के पास में संयम नहीं है। साथियों, इसलिए उसकी किस्मत खराब है। साथियों, मनुष्य की दुष्टता, क्रूरता, बुराई से परमेश्वर ऊब गया है। साथियों, उसने नूह के समय में देखिए, हम लोग देखते हैं कि नूह के समय में जब मनुष्यों का पाप बढ़ गया था, और उस पाप के कारण साथियों परमेश्वर को गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आ गया साथियों, तो उसने सारे संसार में जल प्रलय ला दिया, सारे सृष्टि का नाश कर दिया। साथियों, आज भी आप लोग देखते हैं कि ना लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ना परमेश्वर की लोग महिमा करते हैं, ना परमेश्वर पर लोग विश्वास करते हैं। साथियों, आज भी सारा संसार बुराई से भरा हुआ है। आज सारा संसार ईर्ष्या से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ है। साथियों, हर जगह दुष्टता है, हर जगह खून खराबा है, हर जगह लड़ाई झगड़ा है, हर जगह चोरी है। साथियों, हर जगह चोरी हो रही है, लोग मारपीट
कर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं, एक दूसरे पर बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, सताते हैं। परंतु साथियों, इन दुष्टता के बीच अगर कोई भलाई से पेश आता है तो वह है परमेश्वर की नज़र से छूट नहीं सकता। साथियों, इस समय अगर कोई भलाई से आता है तो परमेश्वर की नज़र से छूट नहीं सकता। साथियों, अगर परमेश्वर की नज़र से वह छूट नहीं सकता है तो परमेश्वर उससे प्रेम करता है, जो भलाई से पेश आता है, और परमेश्वर उसको आशीष दिए बिना रह नहीं सकता है। उसको शांति नहीं मिलेगी बिना आशीष दिए हुए, बिना कुछ दिए हुए वो रह नहीं सकता। साथियों, हमारे जैसे आप सबको अच्छे काम चाहते हैं, भला चाहते हैं, अच्छा काम चाहते हैं, परमेश्वर को भी अच्छे काम करने से ही आनंद मिलता है। साथियों, जो वह करता है उस पर अगर भलाई आप करते हैं तो उस पर परमेश्वर प्रसन्न होता है। साथियों, और जब प्रसन्न होता है तो परमेश्वर आपको बिना मांगे, कुछ बिना दिए रह नहीं सकता है। परमेश्वर आपको आशीष अवश्य देगा। साथियों, अगर आप अच्छा काम करते हैं, चाहे बुराई करने वाले कितने भी लोग हों, तुम्हारा नाश करने के लिए कितना भी सोचते हो, नीचा दिखाने के लिए कितना भी लोग सोचते हैं, परंतु तुमको कोई नीचा दिखा नहीं सकता है। परंतु जब परमेश्वर आपके साथ में है, कोई आपका नाश नहीं कर सकता है। साथियों, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, तो जो भी आप चाहते हैं उसके वो आप मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर आज अवश्य आपको देगा। अगर आप भारी संकट में हैं साथियों, तो प्रार्थना करें और कहें कि हे परमेश्वर, मैं संकट में हूँ, मेरे लिए कुछ भी आशा नहीं है नज़र आती है। तो साथियों, सच बात है ये कि आप अगर प्रार्थना में कहेंगे कि हे प्रभु, मेरे जीवन में मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया, मैंने कभी आपको याद नहीं किया, इसलिए कि आज मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आप प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज मुझे इस संकट से बाहर आप निकालें, इस बीमारी से बाहर निकालें। प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु हमें इस गरीबी से बाहर निकालें, इस कर्ज के बंधन से हमें आज मुक्त करें। साथियों, परमेश्वर आपको अवश्य मुक्ति प्रदान करेगा, परमेश्वर अवश्य आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोग घुसने में जाइए, आप लोग प्रार्थना करेंगे। साथियों, अगर आप लोग मांगेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारे इस वीडियो की प्रार्थना सुनने से क्या होगा? आप तुरंत प्रार्थना करें, तुरंत परमेश्वर को पुकारिए, तुरंत परमेश्वर की शरण में जाइए। आज जो भी आपके घर में जुल्म है, आपके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, आप सारा अत्याचार आपका बंद हो जाएगा, जो जुल्म है सब खत्म हो जाएंगे। साथियों, आपको परमेश्वर चंगाई देंगे, आपका उद्धार करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। हम इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आज कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। प्रभु जी, मैं पूरी आशा करता हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ कि जैसे आपने पूरे दिन भर, पूरे रात भर सुरक्षित रखा, वैसे आप पूरे दिन भर हमको सुरक्षित रखेंगे, हर एक्सीडेंट से बचाएंगे, दुश्मन से बचाएंगे, बीमारी महामारी से बचाएंगे। इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आज आंसू के साथ में घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, उनके समय का परिवर्तन कर दीजिए प्रभु।
आज उनके समय का परिवर्तन करने का मतलब है साथियों, परमेश्वर पिता उनकी गरीबी का अंत कर दीजिए परमेश्वर, उनका समय बदल जाए प्रभु जी। जो गरीब हैं, दलित हैं, गलीच हैं, आज यीशु मसीह के नाम से वो धनी बन जाए। उनके खाते में, उनके अकाउंट में मेनाइकल मनी प्रभु आप दीजिए, स्वर्गीय हाथ बढ़ाइए और मेनाइकल मनी को डाल दीजिए। उनका घर अच्छा हो, जिनके घर टूटे फूटे हैं आज उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनका घर अच्छा हो। और प्रभु अपनी उदारता को दिखाइए, अपने प्रेम को दिखाइए, अपने भलाई को दिखाइए उनके जीवन में। प्रभु जी आपकी उदारता हो परमेश्वर पिता, उनको रहने के लिए घर मिले, उनको रहने के लिए आशियाना प्रदान करें। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग कर्जदार हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, कर्ज के बोझ से आज उनको छुटकारा मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर, जितने भाई बहन अपने लड़कों की शादी के लिए परेशान हैं, जिनके शादी की डेट रख गई है, प्रभु जी उनके पास में कोई आशा नज़र नहीं आती है, तो प्रभु जी अगर प्रार्थना में शामिल हैं हमारे, जिनकी कोई आशा नज़र नहीं आती है शादी करने के लिए, प्रभु जी उन्हें उनके शादी की व्यवस्था आप करें, हर एक व्यवस्था करें, क्योंकि आप भले हैं परमेश्वर पिता, भलाई से भरे हुए हैं। एक भला काम और कर दीजिए परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई आशा नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, पैसे की आप व्यवस्था करें, उनकी निराशा को आशा में बदले परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके अंदर प्रभु जी आज कूट करके बुराई भरी है, कूट करके लालच भरा हुआ है, जिनके शरीर के अंदर उदारता नहीं है प्रभु, ऐसे कठोर लोगों के मन को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना में से तो आपसे प्रभु करते हैं, बात करने में प्रभु करते हैं, परंतु उनके अंदर उदारता नहीं है, उनके अंदर कठोरता है, उनके अंदर छल कपट है, प्रपंच भरा हुआ है। प्रभु जी मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए कि प्रभु उनके मन को बदलिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए परमेश्वर, उनके जीवन को बचा लीजिए, क्योंकि वो गड्ढे की ओर जा रहे हैं, अथाह कुंड की ओर जा रहे हैं, उनका जीवन खराब हो रहा है, उनके परिवार का जीवन खराब हो रहा है। ऐसी अवस्था में प्रभु जी मैं आपको पुकारता हूँ कि ऐसे परिवार को आप बचाइए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसको हाँ में उत्तर दिया। इस प्रार्थना को मैं उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मानता हूँ।